मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 10/11/2023 का मुरली, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर ज़रूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर: जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत है: तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तो माता पिता कह देते हैं बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमा वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे है, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए ना। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा न सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला न सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी ही कहेंगे, यह समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्टू तो अपने को बहुत समझते हैं। इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नज़दीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही है ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। लज्जा आनी चाहिए। मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है।
ऐसे ही थोड़े भागीदार मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, यह तो जानते हो। ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं, वह मम्मा अलग बोलती है। मम्मा की हैसियत में उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है, संभलना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती, जैसे है वैसे है। बाप भी कहते हैं, बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभलना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उनको सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति, दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन, वहाँ है सुख। द्वापार कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं। द्वापार से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल गणिकाए अहिल्याए पाप आत्माएं है। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है ज़रूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं। यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियाँ निकालते रहते हैं। अक्रिन समझेंगे ज़रूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती है। अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं है, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं, इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, यहाँ भी समझते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, यह कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसी को कहा जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम। बाप कहते हैं, दहन दिए धन ना खुटे। दहन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है। रहमदिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहमदिल बनते हो। कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो। जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं।
कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी है, तो फिर भ्रष्टाचारी कौन बनाएंगे? आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वह वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिर कोई जागेंगे ज़रूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छा अच्छा चित्र निकलेंगे समझाने के लिए। जो कोई भी आकर पढ़े, जब बम्बर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे। रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, विन की प्राइज़ थोड़ों को ही मिलती है। ये तुम्हारी भी घोड़ दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। यह ज्ञान और किसी को नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतोप्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी हैं, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी हो आकर राम की असलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उनको यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उनको माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। ये शिवाय नमा वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ड्रामा अनुसार इन गीतों को भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल न बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना न दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पिटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्याल आता है, लॉ कहता है आएंगे ज़रूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह नहीं सके। ये नुकसान हुआ, कोई खिटपीट हुई, अखबार में बिके के लिए हाहाकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था। फिक्र की क्या बात। 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहमदिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए ही करते हैं। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मज़ा आता है रात को याद करने में। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है,
सच होकर चलना है। देह अभिमान के वह स्वयं को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। अहंकार में नहीं आना है। 2 साक्षी होकर खेल देखना है। ड्रामा पर मजबूत रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्याधिकारी ही विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियाँ है, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्याधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति।